हेलो, माई सेल्फ सूरज, अ वेटनरी स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इज रीनीट विल हैपन ऑल ओवर इंडिया अगेन। तो इसका जो थ्री पॉसिबिलिटीज है, वन इज रीवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट, सेकंड वन इज रीनीट एंड थर्ड वन इज जो डिसीजन है वो एनटीए के फेवर में चला जाए। तो तीनों ही पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। तो पहले बात करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट के बारे में। तो मेरे हिसाब से रीवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट का चांसेस इज लेसर देन रीनीट। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, बिकॉज रिवॉल्यूशन होने के लिए ये प्रूव करना होगा कि 1563 स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दिया गया है। एंड ऐसे स्टूडेंट को देखना पड़ेगा कि जिनका ओएमआर से मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट में मार्क्स आया है उसमें इंक्रीमेंट दिखा गया है। तो ये कोई स्टूडेंट्स तो ये एक्सेप्ट शायद नहीं करेगा। एंड द थर्ड इज एनटीए जैसा एक टेस्टिंग एजेंसी है, दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट दे हैव डन अ स्कैम ऑन अ, जैसे खुलेआम कोई स्कैम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर 1563 स्टूडेंट के ज़्यादा ग्रेस मार्क दिया गया है दैट दिस इज प्रूफ दैट दे हैव डन अ स्कैम। तो ये एनटीए विल नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग्स। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से री इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ स्लाइटर लेसर चांस है इसका। एंड द सेकेंड थिंग इज रीनीट का पॉसिबिलिटीज ज्यादा है रीवैल्यूएशन से। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, बिकॉज रीनीट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव करना होगा कि जो पेपर लीक हुआ है दिस इज ऑन अ मास स्केल, मतलब ऑल ओवर इंडिया में ये कहीं ना कहीं पे ये पेपर लीक हुआ है और मास स्केल पे हुआ है। तो इस हिसाब से एंड तो ये प्रूव करना होगा। एंड रीनीट के लिए अगेन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है जैसे महाराष्ट्र बिहार में, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। इफ दे से कि हम ये ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि कौन से ज़्यादा, मतलब ऑल ओवर इंडिया में ये मास लेवल पे ये स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, वी कैन नॉट ट्रेस दिस। तो देन सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे सकता है कि ऑल ओवर इंडिया में अगर पेपर लीक हुआ है देन दे कैन गिव अ जजमेंट ऑफ रीनीट। तो दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन the investigating officers of Maharashtra, Bihar and this. So as per me, तो मेरे हिसाब से रीनीट का जो चांसेस है रीवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट से ज़्यादा है। एंड द थर्ड इज एनटीए के फेवर में डिसीजन चला जाए। एनटीए के फेवर में भी डिसीजन जा सकता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये प्रूव नहीं हुआ कि पेपर लीक या फिर जो स्कैम ये काइंड ऑफ दिस थिंग्स अगर प्रूव नहीं होता है तो फिर मतलब जो डिसीजन है वो एनटीए के फेवर्स में भी जा सकता है। तो फिर उस हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। तो ये तीनों थिंग्स हो सकते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। मेरे हिसाब से रीनीट का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है देन रीवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट। थैंक यू।